दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो चीते की रफ्तार से दौड़ता है और जिसकी रफ्तार का अंदाजा सिर्फ हाई डेफिनेशन कैमरे से ही लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तेज इंसान उसेन बोल्ट की, जिन्होंने 3 ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2008 से सभी ओलंपिक्स के 100 मीटर और 200 मीटर रेस में जीतकर वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में दुनिया का सबसे तेज इंसान का जन्म बेहद ही गरीब परिवार में हुआ। उनके गांव में ना है तो बिजली थी और ना ही घर घर पीने के लिए पानी। लेकिन इन सभी परेशानियों का बखूबी से सामना करके उसेन बोल्ट ने ये बता दिया कि अगर इंसान के अंदर दिल से कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उसेन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के एक छोटे से गांव शेरवुड कंटेंट में हुआ था। जमैका वेस्टइंडीज का एक बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप है। जमैका की राजधानी किंगस्टन से उसेन बोल्ट के गांव तक की दूरी तय करने में करीब 3 घंटे का समय लगता है और उनके इस गांव में ना तो सड़कों पर लाइट है और ना ही पानी की व्यवस्था है। लेकिन उनके परिवार वालों का कहना है कि उन्हें इस तरह की जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है। बोल्ट के पिता का नाम वेलेजली और मां का नाम जेनिफर है, जो गांव में ही एक छोटी सी किराने की दुकान चलाकर अपने और अपने बच्चों की आत्म-जरूरतों को पूरा करते हैं। बोल्ट ने अपना बचपन अपने भाई के साथ गली में फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हुए बिताया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं छोटा था तब मैं वास्तव में खेल के अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचता था और इसीलिए शुरू से ही बोल्ट ने अपने दिमाग में खेल में ही करियर बनाने का सोच लिया था। छोटी उम्र में बोल्ट ने अपने गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और यहीं पर पहली बार उन्होंने रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और सबसे तेज रनर बने। 12 साल की उम्र तक बोल्ट ने ये तो सोच लिया था कि खेल में उन्हें अपना करियर बनाना है, लेकिन किस खेल में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें फुटबॉल और क्रिकेट का भी बहुत शौक था। लेकिन उनका ये कंफ्यूजन भी बहुत जल्दी दूर हो गया जब उनके कोच ने क्रिकेट पिच पर बोल्ट के दौड़ने की स्पीड देखी और बोल्ट को सलाह दी कि वह स्प्रिंटिंग में कोशिश करें। बोल्ट ने अपने कोच की सलाह मानी और कोच मिल से अपने दौड़ की ट्रेनिंग लेना शुरू किया। और पहली बार जब 15 साल की उम्र में कैरिबियन रीजनल टीम की तरफ से जमैका की तरफ से खेलते हुए 2001 में 400 मीटर और 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता और फिर 2002 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में एक गोल्ड के साथ 3 पदक जीते। लेकिन इसी बीच में जीवन के कठिन समय से भी गुजरना पड़ा जब बोल्ट को नसों में चोटों की वजह से मई 2004 में घुटनों बोल्ट को ओलंपिक में हार का सामना करना पड़ा और वह कोई भी पदक जीतने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और जी जान से अगले ओलंपिक की तैयारी में लग गए। और फिर क्या था, 2008 के समर ओलंपिक में 100 मीटर 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में 3 गोल्ड एक ही ओलंपिक में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा 2008 से अभी तक के सभी ओलंपिक्स में 200 मीटर में वह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। सब कुछ बहुत कठिन है। हर दिन सुबह शाम सैक्रिफाइस है। जब आप पूरी दम लगाकर ट्रेनिंग करते हो तो शरीर दर्द से कहता है कि रुक जाओ, अब घर चलते हैं। जब सुबह उठते हो तो याद आता है कि आज तो बहुत कठिन ट्रेनिंग है। मन करता है कि ना जाऊं और घर पर ही आराम करूं, लेकिन जाना तो है। ट्रेनिंग करना रेस से बहुत कठिन है। उनके कोच उनसे कहते हैं कि कुछ सालों में हमारे पास ट्रैक यानी दौड़ने वाली मुरम नहीं बचेगी, क्योंकि यह सब तो तुम अपने पसीने के साथ घर ले जा रहे हो। एक रिपोर्टर उसेन बोल्ट की प्रैक्टिस देखकर कहता है कि हमने आपको कभी इतने कष्ट में नहीं देखा। बोल्ट उसी वक्त कहते हैं, आप यही तो असलियत देखने आए थे ना, असली काम तो पर्दे के पीछे होता है। पर्दे पर तो बस थोड़ी सी झलक दिखती है। हम सब कुछ बस उस एक रेस के लिए कर रहे हैं। रेस में जाकर आप कॉन्फिडेंस नहीं ढूंढ सकते, आपको पहले से इसकी तैयारी करनी होगी। मैं रेस में जाकर यह नहीं सोच सकता कि बगल वाला एथलीट मुझे हरा सकता है। अगर बगल वाला वर्ल्ड चैंपियन भी है तो आपको अपनी सबसे अच्छी स्पीड दौड़नी होगी। क्या पता कि आज उसका बुरा दिन हो, इसीलिए सबसे पहले मेंटली तैयार होना जरूरी है। बोल्ट कहते हैं कि मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने देता। आप हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहते हो कि आप सब कुछ नहीं जीत सकते, कुछ जीतोगे कुछ हारोगे और हर स्पोर्ट्स ऐसा ही होता है। मेरे कोच ने मुझे सबसे पहले ही सिखाया था कि अगर लंबा जीतना है तो पहले हारना सीखना होगा। उनका कहने का मतलब था कि हार को पचाना और उसका दांव उठाना सीखो, तभी लंबा जीत सकते हो। हेलो गाइस, इसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।